और बाबा की सरकार में विकास हुआ है पर कुछ चीज़ों पे नहीं हुआ है। एजुकेशन के मामले में बाबा की सरकार में कम फोकस दिया गया। 3 बार पेपर हुए, तीनों बार लीक हो गए, तो उसका जवाब कौन देगा? यूपी में आज आप बता दो कौन गुंडागर्दा नहीं, बता दो, हम आपको नाम बता देते हैं। कुल अगर आप सहयोग में हैं तो आप अच्छे हैं, नहीं तो आप गुंडे हो। क्राइम रेट बढ़ा है हमारे यूपी में कि घटा है? नमस्कार, मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं सौगन टीवी। हम जनता से राय लेंगे। हमारे साथ यूपी के लोग हैं, हम इनसे राय लेंगे क्या लगता है बाबा के राज में विकास हुआ है या उससे पहले जो सरकार थी उसमें ज़्यादा विकास होता था, क्या लगता है आपको? देखो 10 सालों में जो बाबा की सरकार है वो सही है, बैलेंस बना के चल रही है लोगों को, इसमें आपको कोई दो राय नहीं है। और बाबा की सरकार में विकास हुआ है पर कुछ चीज़ों पे नहीं हुआ है। ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है, बिल्कुल आप ये नहीं कह सकते, हुआ है पर कुछ चीज़ों पे हुआ, कुछ चीज़ों पे नहीं हुआ। एजुकेशन के मामले में बाबा की सरकार में कम फोकस दिया गया, स्वास्थ्य के मामले में बाबा की सरकार में कम फोकस दिया गया। तो यही जब 2-3 चीज़ें हमारी जीवन में ज़रूरी है, जैसे स्वास्थ्य, एजुकेशन, काम, सरकारी नौकरी, जैसे हर बार नौकरी निकलती और लीक हो जाता। आप तो इस बारे में पता ही है। ये बड़ा चर्चा चलता है कि पेपर एग्ज़ाम होते हैं, पेपर लीक हो जाता है, जो स्टूडेंट होते हैं उसकी एज ख़त्म हो जाती है तो फिर वो कुछ नहीं कर पाते हैं। आज की डेट में अगर आप देखेंगे भारत में सबसे ज़्यादा युवा उत्तर प्रदेश में है, जो कि 25 करोड़ की जनसंख्या में कम से कम हम 10 करोड़ या कुछ लोग तो हैं ही हैं जो कि 40 से कम उम्र के हैं। सरकार को चलाने वाले 3 बार पेपर हुए, तीनों बार लीक हो गए, तो उसका जवाब कौन देगा? योगी जी तो देते नहीं, कहते जांच होगी। अगर जांच होती तो कितने दिन में होती? जांच का एक दायरा होना चाहिए, 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में। हमने खुद कोशिश किया, 2 बार ही नहीं हुआ। हमारे भाई के लड़के हैं और बहुत सारे लड़के हैं, जाते आर्मी की नौकरी निकलती उसमें पहले ही पता चलता है भर्ती नहीं ले रहे, फॉर्म लीक हो गया। अभी 2017 में उसकी भर्ती थी, पुलिस की, दरोगा की, अभी पीछे भी निकली। तो ऐसे ही फेल रहता है। बाबा जी की सरकार में थोड़ा एजुकेशन को बढ़ावा दे, तभी जाकर फोकस होगा, उससे पहले तो नहीं होगा। क्या लगता है बाबा की सरकार में अगर ये सब चीज़ें रह गई है तो किस चीज़ पे फोकस दिया गया ज़्यादा? बाबा की सरकार में जो कि आपको सबको पता है कि बाबा की सरकार में क्या है, एक ही चीज़ पे फोकस दिया गया जो कि हमारे लिए ज़रूरी है। पर अगर कुछ विकास के नाम पे आप कहोगे या शिक्षा के नाम पे, तो वो हमारे लिए नहीं ज़रूरी। हमारा व्यक्तिगत है वो, हम उस चीज़ को कह भी नहीं सकते कि ये गलत है, हमारे लिए सही है। कहीं ना कहीं गुंडागर्दी की बात कर रहे हैं जो पहले होता था यूपी में। यूपी में आज आप बता दो कौन गुंडागर्दा नहीं, बता दो, हम आपको नाम बता देते हैं। किस चीज़ पे काम हुआ है फिर? आप बता रहे हैं ना एक ही चीज़ पे काम किया कैसे नहीं, आप बताइए कहाँ नहीं है, वो बताइए क्या नाम ले रहा है? जो गुंडे हैं वो राज में हैं, जो नहीं है, जो देखो गुंडे तो दोनों तरफ है ना, इस तरफ कम ना उस तरफ कम, किसी को आप कह नहीं सकते हो कम। वाली कहावत, चोर चोर मौसेरे भाई। हाँ, गुंडे तो है ही है, ऐसा थोड़ी ना। आज गुंडे सपोर्ट करे, धनंजय सिंह कौन है आप बताओ? जौनपुर का गुंडा ही है ना। आज बाबा जी को बोल रहा है हम बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, तो बाबा जी इसके मतलब मिले हुए उससे। कह रहे हैं कि जो सपोर्ट में रहता है बीजेपी को वो सही रहता है, बाकी सब गुंडे बन जाते हैं। बिल्कुल, अगर आप सहयोग में हैं तो आप अच्छे हैं, नहीं तो आप गुंडे हो। तो जितने भी गुंडे का इनकाउंटर हुआ या पकड़े गए वो सारे विरोध करते थे क्या सरकार की? नहीं, अगर सरकार कहती या तो हमारे संरक्षण में जियो या तो फिर आप जेल में रहो, पर जेल से भी कहते हैं आपका इनकाउंटर करा देंगे, एकदम सीधी सीधी बात है। वैसे क्या लगता है गुंडागर्दी खत्म नहीं हो पाया क्या? क्योंकि दावा किया जाता है कि यूपी सरकार द्वारा कि हमने गुंडागर्दी पूरी तरह से खत्म कर दिया। आपके पास तथ्य बताइए, यूपी अभी कितने नीति उन्होंने इनकाउंटर की लिस्ट जारी की 2022-23 की, आप बताओ। उसमें देखो ना कि क्राइम रेट बढ़ा है हमारे यूपी में कि घटा है? आए दिन आज भी कहीं गोली, कहीं मारपीट, लड़ाई झगड़ा कहाँ नहीं हो रहा? सब कुछ हो रहा है। अब तो लोगों का अपहरण भी कर लेते हैं, इन्हीं की सरकार में हुआ था, नहीं हुआ था? लखनऊ के व्यापारी का आप बताइए, और अभी भी होता है, ऐसा थोड़ी ना है। क्या लगता है अभी तक कानून व्यवस्था सही नहीं हो पाया क्या यूपी में? यूपी में कानून व्यवस्था क्या, जितने की सरकार जिम्मेवार उतने के हम भी हैं। हाँ, जब तक हम नहीं चाहेंगे खुद सुधरना तो कहाँ सुधरेंगे? क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ही अनपढ़ है, जो कि सबसे ज़्यादा भारत में जनसंख्या वाला देश, और उसके बाद भी एजुकेटेड लोग बहुत ज़्यादा ही। हर छोटी सी बात में लड़ाई झगड़ा तो करना ही नहीं चाहिए। सरकार किसी की भी आपको, कि वो सरकार थोड़ी ना कहती कि आप जाके लड़ो, मारपीट करो, वो भी देखा जाए, हमारी भी जिम्मेवारी बनती है। वैसे क्या लगता है इससे पहले जो सरकार थी अखिलेश यादव की, उसमें गुंडागर्दी ज़्यादा था या अभी जो सरकार है उसमें ज़्यादा है? अगर पहले की सरकार में देखा जाए तो लमसम बराबर ही है गुंडागिरी, ऐसा थोड़ी ना। 10 सालों में इनकी सत्ता है तो 10 सालों में इन्होंने पे तो भी अपराध पे क्या लगाम लगाया, आप बताओ कितने % घटाया उसको? ये भी तो हमें देखें, हम गुंडागिरी के हिसाब से देखें कितना लेवल घटा है सरकार, क्राइम रेट, आप बताओ।
मतलब आप कहना चाह रहे हैं कुछ भी जो जो जैसे पहले था वैसा ही अभी है। कुल अगर क्राइम रेट घटा होता, जैसे 100% था, हम कहते हैं 80% भी आया क्राइम रेट, तो हम कहते हैं कि यहाँ घटा है। आप बताओ अगर घटा है। तो किसी आप तो बोल रहे किसी मतलब आपके कहने का मतलब तो यही है कि किसी भी फैक्टर में देखे किसी भी सेक्टर में तो काम ही नहीं हो पाया, ना एजुकेशन को देखे गुंडागर्दी देखे तो किसी में हो ही नहीं पाया। आप देख लीजिए, अगर ये सरकारी स्कूल में है, जहाँ 10 टीचर होते थे वहाँ 5 बचे हैं, और 12वीं पास कर लेते हैं जैसे तैसे सरकारी स्कूल के। आप बताओ कि कितने परसेंट जॉब सरकारी मिल रही है और कितने परसेंट प्राइवेट जॉब मिल रही है। यूपी की बात कर लो, और कितने परसेंट और आगे लोग पढ़ के जब निकलेंगे बीटेक वगैरह करके, तो कितने परसेंट हैं लड़के जो बेरोजगार हैं। आप बहुत सारे हैं, कहाँ कहाँ घूमोगे। सरकार पहले अखिलेश की भी थी या बाबा की भी बन गई, मतलब कोई फायदा नहीं हुआ यूपी के जनता को। यूपी का जनता को तो देखो, पहले की सरकार में एजुकेशन उन्होंने एक बहुत बड़ी कंपनी लाया एचसीएल, आपको पता होगा शायद, लखनऊ में मैंने देखा। अगर उसको बाबा जी डेवलप करते तो लाखों की संख्या में तो लोगों को जॉब मिलती, पर उन्होंने उसको फोकस नहीं दिया, क्योंकि वो कोई और लाया था। अगर उसको हम फोकस देंगे तो उसमें हमारी कहीं ना कहीं नीचा दिखाने की कोशिश एक तरीके से ही होता है। क्या लगता है तो बाबा की सरकार में किस चीज़ पे फोकस किया गया? बाबा की सरकार में एक ही चीज़ पे फोकस किया है, मंदिर बनाओ बस। राम मंदिर की बात। हाँ, बाबा जी वही मंदिर के पीछे सब जनता को दिखा रहे हैं कि देखो जी विकास हो रहा है। आप बताओ क्या विकास हो रहा है। मतलब सिर्फ एक मंदिर बना है विकास के नाम पे। बस आप बताओ दो। इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता लखनऊ में भी कब तक कुछ किया है, जो कि मैं उधर ही का हूँ, और लखनऊ में मैं चारों तरफ की बताता हूँ, कुछ नहीं किया। बता दो चारों तरफ में क्या इन्वेस्ट किया, कौन से आईटी सेक्टर लाए। तो जैसा कि आपने देखा कहीं ना कहीं बताया जा रहा है सरकार पहले जो थी या अभी जो बाबा की सरकार है, विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ, बस एक राम मंदिर बना के दिया गया है। ये इनका कहना है कि सिर्फ राम मंदिर बना है और कोई विकास नहीं हुआ है। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।